नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती वजीर टेक्सटाइल शंकर राव को धमकियों की वसूली के बाद सिक्योरिटी में इजाफा। जगन मोहन रेड्डी के असासों की तहकीकात के मुकदमे पर समाअत पीर तक के लिए मुलतवी। शहर में 2 मुकामात पर दीवार मुनद्दिम होने के वाकयात, 6 मजदूर और 10 स्कूली तालिबात जख्मी। और चंदानगर में 23 जुलाई को हुए ऑटो ड्राइवर के कत्ल का मुअम्मा हल, बहन का आशना और एक साथी गिरफ्तार। आप खबरें तफसील से। रियासती वजीर टेक्सटाइल शंकर राव को जायद सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। बताया जाता है कि वाईएसआर कांग्रेस के सरबराह जगन मोहन रेड्डी के असासजात और ईमार प्रॉपर्टीज मामलों में बेकायदियों की तहकीकात से मुतालिक अदालत में दी गई दरख्वास्त के बाद उन्हें मुसलसल धमकियां मिल रही थी, जिसके बाद शंकर राव की सिक्योरिटी के लिए ये इंतजाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में इंटेलिजेंस सिक्योरिटी विंग के IG संदीप शिंडालिया ने शंकर राव से मुलाकात भी की है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने जगन मोहन रेड्डी के असासजात की तहकीकात के मुकदमे की समाअत के दौरान जगन के वकला से इस्तिफसार किया कि क्यों न जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ मुकम्मल CBI तहकीकात के अहकाम जारी किए जाएं। 4 शंबे को जैसे ही अदालत की कार्रवाई शुरू हुई, जगन के वकला ने अदालत से CBI की इब्तदाई तहकीकात की कॉपी फराहम करने की दरख्वास्त की, जिस पर जजस ने कहा कि उन्होंने अभी तक तहकीकात के लिफाफे को खोला भी नहीं है और तहकीकात का मुकम्मल जायजा लेने के बाद ही इस बात का फैसला किया जाएगा। अदालत ने केस की अगली समाअत पीर तक के लिए मुलतवी की है। अदालत ने CBI के IG लक्ष्मी नारायण भी मौजूद थे। रियासती वजीर सेहत DL रविंदर रेड्डी ने उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा 15 दिनों के अंदर रियासत के मौजूदा हालात बेहतर हो जाएंगे। उन्होंने डॉक्टर्स एसोसिएशन से अपील की कि वह हड़ताल के दौरान शोबे सेहत को मुतासिर न करें, क्योंकि इसका राज ताल्लुक अवाम की जिंदगियों से होता है। वजीर सेहत ने बताया कि गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। అలానే మా జిల్లాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి చేయాల్సిన మార్పుల గురించి మాట్లాడడం జరిగింది. ఏమేం కాదు, యాక్చువల్గా ఆ రోజు మేమందరము గులాం నబీ సీమాంధ్రలో కలిసినప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పారంటే, ఒక 10 మంది తెలంగాణ నుంచి, 10 మంది ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి, ఒక 5 మంది రాయలసీమ ప్రాంతం నుంచి చెప్పండి. డీటెయిల్స్ కనుక్కొని వచ్చారు. మాకు ఎట్లయినా ఇష్టం. सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोत्सा सत्यनारायण ने भी तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन की जानिब से 1 अगस्त से की जाने वाली हड़ताल के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त की है। मीडिया से बात करते हुए बी सत्यनारायण ने कहा कि रियासत में गैर यकीनी सूरत हाल और खुशगवार माहौल के लिए तेलुगु देशम के तमाम इलाकों के कायदीन को भी बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आला कमान और हुकूमत रियासत में अमन खुशगवार माहौल पैदा करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में दोनों इलाकों के 10 कायदीन को बातचीत के अमल के लिए मदऊ किया जाने वाला है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात की गैर यकीनी सूरत हाल को दूर करने के लिए बातचीत ही वाहिद तरीका है। పిక్చర్స్లో ఆ బొమ్మల్లో ఉండడం అనేది చాలా బాధాకరం. వ్యక్తిగతంగా నేను కూడా చూసి ఎవరు ఏ స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా వారిని కించపరచడం అనేది తగదు. దయచేసి దానికి నాకు సంబంధం లేకపోయినప్పటికీ కూడా వ్యక్తిగతంగా వారి మనోభావాలు దెబ్బతినకంట అతను చేసిన పొరపాటుకి వ్యక్తిగతంగా నేను ఆ ఫోటోలో ఎవరైతే అది ఏ పార్టీ వాళ్ళైనా ఎవరైనప్పటికీ సొంత పార్టీ అయినా పై పార్టీ అయినా। वजीर लेबर डी नागेंद्र ने बताया कि हुकूमत सरकारी मुलाजिमीन के मुतालबात की यकसोई के लिए संजीदगी से इक़दामात कर रही है। दिल्ली रवानगी से कबल मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी और दीगर मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी है कि मुलाजिमीन के मुतालबात की यकसोई के लिए इक़दामात किए जाएँ। नागेंद्र ने बताया कि तेलंगाना मसले पर मुलाजिमीन से बातचीत का सिलसिला जारी है। उन्होंने तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा को ज़ैली कमेटी में शामिल करते हुए मुलाजिमीन को कमज़ोर करने के इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया। कोई भी किसी चीज़ को रोकने का कोई कोशिश नहीं कर रहे। आज जो मसला है उस मसले को हल करने के लिए किस तरीके के साथ इसको निपटाना है
और जो जिस तरह के सब के लोगों के जो है दिल के जो मनोभावनाओं को समझते हुए इस मसले को, एक नाजुक मसला है, इसको हल करने के लिए हाईकमांड जल्द से जल्द कुछ तरकीब निकाले। आखिरी बात, मुलाजिमीन के मुतालबात अलग, सब कमेटी इसमें कोई मुदाखलत नहीं, फिर एक बार सब कमेटी इसमें शामिल होना। सब कमेटी जो है इनकी जो मसाइलों को जो मारूजा उन्होंने दिया उसमें 11 पॉइंट का जो एक रिप्रेजेंटेशन दिया, उन सारे 11 पॉइंटों को जो है जो मसाइलों को हल करने के लिए उसको जो है टेक्निकली क्या कैसा करना, उनको जो है मसाइलों को हल करने के लिए जितना गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन रहता, कोई दूसरा प्रॉब्लम रहता, इन सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उस मसले को हल करेंगे। इस सिलसिले में मीटिंग कब है सर? परसों है, लेकिन मैं आज जरा दिल्ली जा रहा हूँ, आने के बाद में दिल्ली से आने के बाद में मैं मीटिंग अटेंड करूँगा, लेकिन परसों फिर एक मीटिंग है। प्रदेश कांग्रेस के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने कहा है कि जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ सीबीआई तहकीकात से हुकूमत या कांग्रेस पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। जगन गैर जरूरी तौर पर झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि इख्तियार में आते ही तेलंगाना देने का वादा करने वाली जमात को पहले इसकी वजाहत करनी होगी कि अपने दौर इख्तियार में उसने ऐसा क्यों नहीं किया था। वो मौके की मुनासिबत से बयानबाजी कर रही है, लेकिन उससे अवामी एतमाद हासिल नहीं किया जा सकता। ఇప్పటికైనా కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మీద అబాండాలు వేయడం మానుకోవాలని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సూచిస్తున్నాం. ఆయన మరికొన్ని వ్యాఖ్యలు చేయడం జరిగింది. తాను ఓదార్పు యాత్ర సందర్భంగా పేదరికాన్ని దగ్గరుండి చూశాను, ఈ రాష్ట్ర పాలకులకు పేదరికం అంటే ఏమిటో తెలియదు, పేదరికం అంటే తెలిసినటువంటి ఒకే ఒక్క నేతను నేనే। तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के कन्वीनर ई दयाकर राव ने मसला तेलंगाना पर तेलुगुदेशम को रुकावट करार दिए जाने पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए ई दयाकर ने मरकजी वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम से मुतालबा किया कि पहले उन्हें यह वाज़ेह करना चाहिए कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना दे सकती है या नहीं। उन्होंने यूपीए की सदरनशीन सोनिया गांधी से मसला तेलंगाना पर तेलुगुदेशम को रुकावट करार देने से कबल अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा किया। उन्होंने कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगा कि कांग्रेस मसले तेलंगाना पर सिर्फ कमेटियां बनाकर अवाम को गुमराह कर रही है। उन्होंने तमाम मुस्तफ़ी अवामी नुमाइंदों से अपील की कि वो मुत्तहदा तौर पर ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट करें, क्योंकि इस्तीफ़ों के कबूल होने से ही अलहदा तेलंगाना की तश्कील की राह हमवार हो पाएगी। आरटीसी के साबिक़ सदरनशीन जी प्रकाश राव ने कहा है कि तेलंगाना रियासत तश्कील देने की ताकत कांग्रेस के पास है ही नहीं। उन्होंने कांग्रेस और तेलुगुदेशम पर तेलंगाना जज्बात का इस्तेहसाल करने का इल्जाम लगाया। తెలంగాణ అంశం మీద చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఎన్నికలు రాజకీయాలు కాదు, రాజీనామాలు చేయండి। కేసీఆర్ పోటీ పెట్టేది ఉంటే మీరు ఎవరన్నా కార్యకర్తలు పెట్టండి, పోటీ చేయకండి। ఎవరైతే చనిపోయిన కుటుంబాలను పెట్టి మీరు ఏదైతుందో మీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి, కోట్లాది రూపాయలు మీకు వస్తాయి। 17 ఏళ్లన్నర అధికారంలో ఉన్నారు రామారావు గారు, చంద్రబాబు గారు। तेलुगुदेशम रुकन असम्बली सीतक्का ने कहा कि तमाम सियासी जमातें तेलंगाना के नाम पर अवाम के जज्बात से खेलते हुए उनका इस्तेहसाल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू से मकतूब लिखने का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि इससे पहले लिखे गए मकतूब का जवाब प्रणब मुखर्जी ने आज तक नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि कांग्रेस में तेलंगाना रियासत तश्कील देने की हिम्मत ही नहीं है। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇస్తామని చెప్పి 2009 వరకు కాలయాపన చేసి ఉన్నటువంటి టిఆర్ఎస్ నేతలను కొనుక్కొని 5 సంవత్సరాల్లో ఎవరు ఏ టర్ములు ఏ యూ టర్ములు తీసుకున్నారని అప్పుడు జాప్యం చేసిరో చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది। అదే విధంగా నిన్నదాకా మొన్న డిసెంబర్ ప్రకటన తర్వాత రాజకీయ పార్టీలకు ఏకాభిప్రాయం రావడం లేదు, మేము శ్రీకృష్ణ కమిటీ వేస్తున్నామని చెప్పిండ్రు। అలాంటి కమిటీల పేరుతో కాలయాపన చేసి खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। तलबा के मसाइल की यकसोई के लिए चारशंबे को तलबा तंजीमों SFI, AISF, PDNU और AIDNO की जानिब से तालीमी इदारों के बंद का ऐलान किया गया था। तलबा तंजीमों की जानिब से एक रैली भी निकाली गई। तलबा तंजीमें मेस चार्जेस में इजाफा और स्कॉलरशिप्स की अदायगी को फौरी यकीनी बनाने का मुतालबा कर रहे थे।
शहर में गैरकानूनी तामीरात और फुटपाथ पर कब्जों के खिलाफ बल्दिया अजीमतर हैदराबाद की मुहिम जारी है। चारशंबे को पुलिस की निगरानी में पुराने पुल से मीरालम तालाब की सड़क पर इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। बल्दिया के बड़े अमले ने इसमें हिस्सा लिया। रियासती हज कमेटी का अहम इजलास हज हाउस में मुनक्किद हुआ, जिसमें हज 2011 के लिए रियासत के आज़मीन को बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम करने और नक़ाइस से पाक इंतज़ामात के सिलसिले में तबादले ख्याल किया गया। इजलास की तफसीलात बताते हुए कमेटी कारकुन महमूद हुसैन ने बताया कि रियासती हज कमेटी पहले ही मुख्तलिफ शोबों से नुमाइंदगियाँ कर चुकी हैं और मज़ीद सहूलतें जैसे हाजियों के क़याम और तवाम को बेहतर बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। मीटिंग मुनक़िद की गई, उसमें कई मुद्दों पे बातचीत की गई। जो अहम मुद्दे थे, एक तो हज कैंप के लिए हज हाउस में जनरेटर का इंतज़ाम के लिए, और जहाँ पे हुज्जाज इकराम को तनावुल ताम का इंतज़ाम किया जाता, वहाँ पे बारिश के मौसम में अक्सर पानी आया जाता है, उसके लिए मुद्दा उठाया गया। और तीसरा जो मुद्दा अहम जो था, जो हुज्जाज इकराम की वापसी के वक्त हज टर्मिनल पर हमने GMR को रिपीटेशन दिया था कि वहाँ पे कन्वेनर रोटेटिंग बल्ब चाहिए। एक बार रिमाइंडर किया गया और इंशाल्लाह ताला हज कमेटी की जानिब से 2011 का कैंप है, अल्लाह के फजल करम से हर तरीके से कामयाब रहे और हर तरीके से सहूलतें यहाँ से हज हाउस से हुज्जाज इकराम के लिए दी जाए। बारकस के सरकारी स्कूल के क्लासरूम में जेर तामीर दीवार का ऊपरी हिस्सा गिर जाने से 10 तालिबात जख्मी हो गईं। सुबह स्कूल के आगाज के फौरी बाद ये वाक़या पेश आया। स्कूल के लिए नई इमारत मंजूर हो गई है, जिसका तामीरी काम जारी है। कदीम इमारत में स्कूल भी जारी है। जेर तामीर दीवार का ऊपरी हिस्सा स्कूल की 5वीं जमात पर गिर पड़ा, जिससे 10 तालिबात जख्मी हो गईं, जिनमें जुवेरिया, शाकिरा, मैनाज और फरजाना बेगम को शदीद जख्म आए, जिन्हें ओवैसी दवाखाने में शरीक किया गया। बाकिया 6 तालिबात को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद घर भेज दिया गया। मुतालिका रुकन बल्दिया मंसूर अव्वल की इत्तला मिलते ही स्कूल पहुंच गए और जख्मी तालिबात को अपनी निगरानी में दवाखाना पहुंचाया। चंद्रान गुट्टा पुलिस तहकीकात कर रही है। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ शेखपेट OU कॉलोनी में एक जेर तामीर इमारत की दीवार के मुनहदिम हो जाने से 6 मजदूर जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 मिस्त्रियों वंशी और दुर्गेश की हालत तशवीशनाक बताई गई है, जिन्हें गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। इस वाक़े में दीगर 4 मजदूर गणेश, नरसिम्हा, बालाकृष्णा और सन्यासी भी जख्मी हो गए। गोलकुंडा पुलिस तहकीकात कर रही है। आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी के कंप्यूटर सेंटर एंड लाइब्रेरी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से हज हाउस के रूबरू धरना दिया गया। तंजीम के लीडर ने मीडिया को बताया कि वो गुज़िश्ता 18 सालों से कॉन्ट्रैक्ट के असास पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी खिदमात को ना ही बाकायदा किया गया और ना ही तनख्वाहों में इजाफा किया गया। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन की मौजूदा तनख्वाहें 4000 रुपये और 7000 रुपये के दरमियान है, जबकि महंगाई उरूज पर है और मुलाजमीन का इस तनख्वाह में गुजारा बहुत मुश्किल है। उन्होंने मुलाजमीन की खिदमात को मुस्तकिल करने और तनख्वाहों में इजाफा करने का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर इसके नताज नहीं निकले तो वो हड़ताल करेंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस के करीब वाक़ सरकारी स्कूल के उर्दू और तेलुगु मीडियम के तलबा में स्कूल यूनिफॉर्म, किताबें और दीगर सहूलतों की अदम फराहमी के खिलाफ स्कूल के अहाते में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। तलबा ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए चीफ मिनिस्टर का अलामती पुतला नजर आतिश किया। ABVP की जानिब से चारशंबे को रियासती इंतजामिया की हर महाज पर नाकामी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौके पर ABVP के कारकुनों ने कहा कि मरकजी हुकूमत जहां महंगाई, पेट्रोल और अमन ज़ब्त के मसले से निमटने में नाकाम हो चुकी है, इधर रियासती हुकूमत भी हसास मसाइल से निमटने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है।
शमशाबाद मंडल के श्री रामनगर इलाके में शेर और उसके 2 बच्चों के नजर आने की इत्तला से खौफ और दहशत की लहर दौड़ गई। शेर अपने 2 बच्चों के साथ गांव में दाखिले की इत्तला मिलते ही कई अफराद दूसरे मुकामात पर मुंतकिल हो गए। मुकामी अफराद ने जब पुलिस को इसकी इत्तला दी तो पुलिस ने सारे इलाके की तलाशी ली। तहम पुलिस को बाज़ मुकामात पर शेर के पंजों के निशानात नजर आए। पुलिस इस वाक़े के हक़ाइक़ का पता चलाने की कोशिश कर रही है। चंदानगर पुलिस ने 23 जुलाई को शेरलिंगमपल्ली में ऑटो ड्राइवर वाहिद के कत्ल के मामले को हल करते हुए उसकी बहन, उसके आशना और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि वाहिद, जो कि मैनोशी का आदी था, अपनी मुतलका बहन सबिहा को अपने शौक को पूरा करने के लिए सबिहा को ब्लैकमेल किया करता था। पुलिस ने बताया कि सबिहा के सुरेश कुमार यादव नामी शख्स से नाजायज ताल्लुकात थे। भाई की हरासानी से तंग आकर सबिहा ने अपने आशना की मदद से उसे कत्ल करने का मंसूबा बनाया, जिसमें सुरेश का दोस्त अशोक कुमार भी शामिल था। तीनों ने वाहिद को शेरलिंगमपल्ली बुलाकर उसे शराब पिलाई और उसका कत्ल करते हुए उसकी लाश को थैले में रखकर उसके ऑटो में ही रखकर फरार हो गए। पुलिस ने तीनों मुलजमीन को अदालती तहवील में दे दिया है। साउथ सेंट्रल रेलवे के रिजर्वेशन कॉम्प्लेक्स से 42 इंच के एलसीडी का सरखा कर लिया गया है। तफसीलात बताते हुए एसआई जनैया ने कहा कि निफ्स शब के बाद नामालूम अफराद रेलवे प्लेटफॉर्म की तरफ से दीवार फांद कर दाखिल हुए और एलसीडी लेकर फरार हो गए। इस सिलसिले में रिजर्वेशन हुकाम की जानिब से शिकायत दर्ज कराने के बाद केस रजिस्टर कर लिया गया और उम्मीद है कि बहुत जल्द खाती सारकीन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े मोती दरवाजे में सरक़े की वारदात पेश आई। पुलिस ने बताया कि मालिक के मकान मोहम्मद अब्दुल रहमान अपने ज़ईफ़ वालिद को घर पर छोड़कर अपने ससुराल गए हुए थे कि 23 जुलाई को नामालूम सारिकों ने दीवार से घर में दाखिल होकर उनके ज़ईफ़ वालिद को कमरे में बंद कर दिया और 8 तोले के तिलाई जेवरात, आधा किलो चांदी और 3 सेलफोन्स का सरखा कर लिया। गोलकुंडा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। नौजवान और बासलाहियत मूसीकार अनिल कुमार की लाश का 3 महीने के बाद दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। 21 अप्रैल को उनकी मौत मुश्तबा हालत में हुई थी। इब्तदाई पोस्टमार्टम के बाद कहा गया था कि यह तबई मौत थी, लेकिन उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की टीम ने लाश को खबर के ताबूत से निकाल कर 2 घंटे तवील पोस्टमार्टम किया। बाद में टीम के सरबराह प्रोफेसर हरि कृष्णा ने मीडिया को बताया कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, जबकि नारसंगी के सीआई नारायण ने बताया कि आला हुकाम की हिदायत पर दोबारा पोस्टमार्टम किया गया है। मुतवफ़ी के भाई प्रकाश रेड्डी ने इस अचानक इक़दाम पर हैरत का इजहार किया। दूसरों की अमानत में क़यानत करने का इरादा कर चुके 3 अफराद बशमूल खुद साख्ता रिपोर्टर को हुमायूंनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मंगल को विजयनगर कॉलोनी में लक्ष्मी नामी खातून अपने तिलाई हार को बनवाने के लिए आई थी और जब वो वापस जा रही तो उसका हार गाड़ी में बैठने के दौरान नीचे गिर गया और लक्ष्मी हार के गिरने से बेखबर वहां से चली गई। तहां मुकाम पर फल बेचने वाले नज़ीर नामी शख्स की नज़र हार पर पड़ी और उसने वो हार उठा लिया। तहां नज़ीर को हार उठाते दूसरे शख्स ने भी देख लिया और यहां से यह वाक़या फिल्मी शक्ल अख्तियार कर गया। नज़ीर को देखने वाले शख्स ने हार फरोख्त करने पर 50% रकम का मुतालबा किया। तहम नज़ीर इस पर राजी नहीं हुआ। उसने कहा कि वह रकम मिलने पर उसे बेहतर हिस्सा देगा। तहम दूसरे शख्स ने नज़ीर की नीयत पर शक करते हुए जलील अहमद नामी खुद साख्ता रिपोर्टर को इसकी इत्तला दी। यहाँ से जलील नज़ीर को फ़ोन करके उसे अपना हार बताकर धमकियाँ देने लगा। जलील और नज़ीर के दरमियान बढ़ते राब्ते पर इस वाक़े के तीसरे गवाह ने पुलिस को इसकी इत्तला दे दी। पुलिस ने नज़ीर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। जब दोनों को पुलिस स्टेशन लाया गया तो जलील को फ़ोन आया। पुलिस ने अपने अंदाज में उसे दूसरे मुकाम पर बुलाकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हार को उसकी हकीकी मालिका के हवाले कर दिया है और तीनों लालची मुलजिमीन से पूछताछ कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासती वजीर टेक्सटाइल शंकर राव को धमकियों की वसूली के बाद सिक्योरिटी में इजाफा। जगन मोहन रेड्डी के असासों की तहकीकात के मुकदमे पर समाअत पीर तक के लिए मुलतवी। शहर में 2 मुकामात पर दीवार मुनद्दिम होने के वाकयात, 6 मजदूर और 10 स्कूली तालिबात जख्मी।
और चंदानगर में 23 जुलाई को हुए ऑटो ड्राइवर के कत्ल का मामला हल, बहन का आशना और एक साथी गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।